अस्सलाम वालेकुम। देखिए प्यारे बच्चों, जमात नहुम रियाजी अव्वल मैथमेटिक्स पार्ट 1 और चैप्टर नंबर 3 तीसरा सबक, और तीसरे सबक की 3.1 जो मशक़ है इसके पहले हम कर चुके हैं। वो अभी फ़िलहाल में हमको 3.2 के सवालात हल करना है। तो देखिए, इसके पहले जो हमने बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की जो मालूमात बताई है, उसको अगर आपने देखे होंगे तो आपको ये मुतग़य्यर में और कसीर रुकनियों की जमा तफरीक वगैरह अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो उसके बाद जब आप ये वीडियो देखेंगे, वो बेसिक वीडियो के बाद, तब आपको आसानी से समझ में आएगा। चलिए खैर, कोई बात नहीं। अब यहाँ शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, दिए हुए हरूफ का इस्तेमाल करके जवाबात लिखिए। अब कौन से हर्फ हैं यहाँ पर? ए बी सी डी एक्स वाई जेड। तो इनका इस्तेमाल करना है और मसावत बनाना है। पहला सवाल, नांदपुर गांव में ए दरख्त हैं, मतलब दरख्तों की तादाद को स्मॉल ए से ज़ाहिर किया गया है। दरख्तों की तादाद हर साल बी से बढ़ती है। बी से मतलब मान लीजिए 2020 है, तो उसमें ये बी क्वांटिटी है। बी कितनी है मालूम नहीं, 30, 40, 50, 100, ऐसा कुछ भी हो सकती है। तो 2020 में बी दरख्त का इजाफा हुआ, फिर 2021 में और बी, मतलब ये कांस्टेंट रहेगा। जैसे 2020 में अगर 40 दरख्त बढ़े हैं तो 2021 में 40 दरख्त बढ़ेंगे, 22 में 40, इस तरह से। तो एक्स साल बाद, अब एक्स कुछ भी हो सकता है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, एक्स साल बाद उस गांव में कितने दरख्त हो जाएंगे। बहुत आसान है। देखिए, आपको किताब में से अच्छी राइटिंग में सवाल लिखना है। सवाल लिखने के बाद आपको ऐसा लिखना है उसका जवाब कि दरख्त की तादाद मसावी ए, तादाद में अजाफा कितना होता है हर साल, बढ़ोतरी कितनी होती है, बी, और साल कितने हैं, एक्स। तो दरख्तों की कुल तादाद हो जाएगी ए जमा बी एक्स, मतलब ए दरख्त स्टार्ट में थे, जमा, अब एक साल में बी दरख्त बढ़ते हैं, तो साल अगर एक है तो बी होंगे, 2 है 2 साल तो बी का डबल हो जाएंगे, इसलिए ये दोनों की ज़र्ब होगी। तो जमा बी एक्स, बी एक्स का मतलब बी ज़र्ब एक्स हो गया। वो ज़र्ब की अलामत नहीं लगाते हैं। तो फाइनल जवाब आ गया कि दरख्तों की कुल तादाद मसावी ए जमा बी एक्स। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा सवाल, कवायद के लिए एक कतार में, जो स्कूल में असेंबली होती है, आप राष्ट्रीय गीत वगैरह पढ़ते हैं या पीटी के कवायद करते हैं, तो कवायद के लिए एक कतार में वाई बच्चे हैं, मतलब एक लाइन में वाई बच्चे। अब वाई मतलब 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 15, कुछ भी हो सकते हैं। और एक्स कतारें बनाई गई, मतलब लाइनें, 1, 2 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, इस तरह। तो बताइए कवायद के लिए कुल कितने बच्चे हाजिर थे। बहुत आसान है, आप सवाल किताब में से देख कर लिखिए। इसके बाद लिखिए यहाँ पर बच्चों की तादाद मसावी वाई, फिर उसके नीचे कतारों की तादाद मसावी एक्स। कुल बच्चे वाई हैं एक एक कतार में, कुल कतारें एक्स हैं, तो कुल बच्चों की तादाद एक्स ज़रब वाई। मान लीजिए एक कतार में 10 बच्चे हैं, अब 2 कतारें हैं, तो 2 ज़रब 10, 20 बच्चे हो गए, तो इसलिए एक्स ज़रब वाई, इसलिए एक्स वाई लिखते हैं। हो गया सवाल ये भी। तीसरा सवाल देखिए, एक दो हिंदसी अदद, दो हिंदसी अदद है, मतलब 2 डिजिट नंबर है, उसमें इकाई और दहाई मकाम के हिंद बित तरतीब रेस्पेक्टिवली, मतलब इकाई का m है और दहाई का n है, तो दो हिंसी अदद को जाहिर करने वाला कसीर रुकनी कौन सा। देखिए, आपको साफ लिखना है कि इकाई का हिंदसा मसावी m, उसके बाद दहाई का हिंदसा मसावी n, दो हिंसी अदद। अब चूंकि दहाई में n है इसलिए 10n, मतलब 10 ज़रब n, फिर जमा इकाई वाला हिंसा इधर आएगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो हम एक मिसाल देते हैं। उस मिसाल को आप यहाँ मत लिखिए, लेकिन समझाने के लिए। मान लीजिए इकाई का हिंसा 3 है, ठीक है, दहाई का हिंसा 2 है, तो यहाँ क्या लिखा है 10n, मतलब 10 ज़रब n, तो 10 ज़रब 2 कितना हो जाएगा 20, 10 दूनी 20। फिर जमा की अलामत, इकाई का हिंसा क्या था m, उसमें जमा करते हैं, यहाँ 3 था, तो 20 और 3 23, 23। देखिए तो सही जवाब है क्या, इकाई का हिंसा 3 है और दहाई का हिंसा 2 है। आ गया जवाब सही। लेकिन आप ऐसा एक्स वाई नहीं लिख सकते, एम एन नहीं लिख सकते, तो इसलिए दहाई के हिंसे को 10 से ज़रब, अगर सैकड़े का हिंसा होता तो 100 से ज़रब। उम्मीद करते हैं आपके ये समझ में आया होगा। तो इस तरह यहाँ 3.2 का पहला सवाल मुकम्मल होता है।
प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर जो है तो हम 3.2 का सवाल नंबर 2 हल करेंगे। दर्ज झैल कसीर रुकनियों की जमा कीजिए। तो आपको किताब में से देखकर सवाल लिखना है। उसके बाद पहला सवाल लिखना है, x की कुवत 3 -2 x की कुवत 2 -9। दूसरी कसीर रुकनी है 5 x की कुवत 3 जमा 2x जमा 9। ये किताब में से लिखने के बाद एक तरीका याद रखिए आप, चाहे कसीर रुकनियों की आप जमा करें या तफरीक, एक तरीका याद रखिए। किताब में से देखकर आपने सवाल लिखे हैं, उसके बाद आपको करना क्या है, पहले कसीर रुकनी लिखना है, कॉमा कॉलन, दूसरी कसीर रुकनी लिखना है, हो गया। उसके बाद शुरुआत ऐसी करना है कि पहली कसीर रुकनी को आपको एक ब्रैकेट में मतलब कॉस में लिख देना है, जैसा का वैसा। चूंकि हम कसीर रुकनियों की जमा कर रहे हैं इसलिए यहाँ जमा की अलामत लगाना है, दूसरी कसीर रुकनी को कॉस में लिख देना है। याद रखिए, तरीका समझ गए आप। पहले जैसी कसीर रुकनियाँ दी हुई हैं वैसा लिखना है, पहली कसीर रुकनी के उसके बाद में कॉस में लिखकर कॉस के बाद जमा की अलामत लगाना है, दूसरे कॉस में दूसरी कसीर रुकनी। एक बात सुन लीजिए, अगर आप कसीर रुकनियों की तफरीक करेंगे इसके अगले सवाल में, तो सेम तरीका आपको यही करना है, सिर्फ कॉस के दरमियान में आपको तफरीक की मतलब माइनस की, मनफी की अलामत लगाना होगी। समझ गए? पहली कसीर रुकनी पहले कॉस में, दूसरी कसीर रुकनी दूसरे कॉस में, और दोनों के दरमियान मनफी लगाना रहेगा। कब? इसके अगले सवाल में, जब हम कसीर रुकनियों की तफरीक करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके, अभी हम सब्ट्रैक्शन नहीं करते, सब्ट्रैक्ट नहीं करते, बल्कि एडिशन कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, मिला रहे हैं। चलिए, आपको क्या सिखाएं हमने कि पहले जैसी के वैसे कसीर रुकनियाँ लिखिए, सवाल लिखिए, फिर पहली कसीर रुकनी कॉस में, दूसरी कसीर रुकनी दूसरे कॉस में। अगर आप जमा करते हैं तो दोनों के दरमियान जमा की अलामत, अगर आप तफरीक कर रहे हैं तो तफरीक की अलामत। कहाँ पर? ये कॉस के बीच में। अब आगे सुनिए, अगर आप जमा कर रहे हैं या तफरीक कर रहे हैं तो पहली कसीर रुकनी को कॉस में लिखने के बाद उसको जैसा का वैसा लिख दीजिए, मतलब कॉस हटा दीजिए, कोई चेंज नहीं। देखिए, या तो आप जमा कीजिए या तफरीक, कुछ भी करिए, लेकिन पहली कसीर रुकनी को कॉस हटाने के बाद जैसा का वैसा लिखना है। x की कुवत 3 x की कुवत 3 है, -2 x की कुवत 2 तो -2 x की कुवत 2, -9 तो -9। याद रखिए, चाहे आप एडिशन करें चाहे आप सब्ट्रैक्शन करें, जमा कीजिए या तफरीक कीजिए, लेकिन पहले कॉस की कसीर रुकनी जैसी की वैसी। अब दूसरे कॉस की कसीर रुकनी के साथ क्या करना है, तो बहुत ध्यान से सुनिए, नहीं समझा तो दोबारा सुन लेना। अगर यहां पर जमा की अलामत है तब दूसरी कसीर रुकनी में भी जो जमा का है उसे जमा ही लिखिए, जो तफरीक का है उसे तफरीक, मतलब जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव। कब? अगर यहां पर जमा है तब। लेकिन अगर यहां तफरीक है, मनफी है, माइनस है, तब दूसरे कॉस में जो कसीर रुकनी है उसमें आपको उसके अरकान की, उसके एलिमेंट्स की, उसके मेंबर्स की अलामतें तब्दील कर देना होगी, चेंज कर देना होगा। कैसे? अगर आप यहाँ तफरीक करेंगे मतलब यहाँ मनफी होगा, तब ये सब बदल जाएंगे। कैसे? जो अंदर जमा का है वो मनफी हो जाएगा, जो जमा का है वो मनफी, जो जमा का है वो मनफी, और अगर कोई मनफी का होगा तो वो जमा हो जाएगा। वापस से एक मरतबा सुनिए, पहले कॉस को आपको जैसा का वैसा लिखना है, चाहे आप जमा कीजिए या तफरीक कीजिए, लेकिन दूसरे कॉस के लिए आपको यह देखना है कि अगर आप जमा करते हैं तो दूसरा कॉस भी जैसा का वैसा, लेकिन अगर तफरीक करते हैं तो दूसरे कॉस की अलामतें आपको बदल देना होंगी। चलिए, अभी आप जमा करते हैं तो इसलिए दूसरा कॉस जैसा का वैसा, यहाँ कुछ नहीं है मतलब जमा है, तो लिखिए जमा 5x की कुवत 3, फिर ये भी जमा का जमा रहेगा, जमा 2x, और जमा 9 का जमा 9, क्योंकि हम जमा करते हैं। आगे देखिए, इसके पहले के वीडियो में जब हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन बताए हैं तो आपको बताया गया है कि एक जैसे अरकान की जमा या मनफी हो सकती है। अच्छा, उस बेसिक वीडियो में हमने एक बात बताना भूल गए थे कि ज़र्ब, तो ज़र्ब किसकी भी हो जाती है, मुतगय्यर हो ना हो, अलग अलग हो, पावर अलग अलग हो, ज़र्ब सबकी होती है। चलिए, फिर यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए, वापस से यहाँ आइए। x की कुवत 3 है, कुछ अलामत नहीं है मतलब जमा है, यहाँ x की कुवत 3 है और जमा है, तो दोनों जमा के इसलिए जमा होगी। यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसका मतलब 5x
x की कुवत 3 में एक x की कुवत 3 जमा कर रहे हैं तो 6x की कुवत 3। ठीक है, उसके बाद एक्स स्क्वायर को देखेंगे, यहाँ x की कुवत 2 में जमा या तफरीक करने के लिए कुछ भी नहीं है तो -2x की कुवत 2 जैसा का वैसा। इसी तरह यहाँ 2x के साथ में जमा करने के लिए सेम सेम कोई भी नहीं है। आपको मालूम है कि मुतगैर भी सेम होनी चाहिए, पावर भी सेम। जैसे x तो x की कुवत 3 तो x की कुवत 3 तो इनका हो सकता है। कुवत 2 है लेकिन यहाँ कुवत 2 वाला नहीं मिला तो जैसा का वैसा। इसी तरह सिंगल x जमा 2x जैसे के वैसे। अब गौर से देखिए, यहाँ पर जमा 9 है, यहाँ -9 है, प्लस और माइनस तो आपको मालूम है तफरीक की जाती है, सब्ट्रैक्शन किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो 9 में से 9 गए सिफर तो सिफर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। इस तरह यहाँ पहला सवाल मुकम्मल और सही हुआ। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए, जमा करना है। आपको सवाल जैसा का वैसा लिखना है, इसको पहले कॉस में लिख देना है, कॉस के दरमियान जमा की अलामत लगाना है, दूसरे कॉस में ये सब लिख देना है। फिर आपको तरीका सिखाया गया है कि पहले कॉस को हटाकर जैसा का वैसा आपको इत्मीनान के शांति के साथ लिख देना है। ओके, लेकिन दूसरे कॉस के लिए आपको समझाया गया है कि अगर यहाँ तफरीक होगा, माइनस होगा तो दूसरे कॉस की अलामतें बदलनी है, लेकिन जमा है तो कोई ज़रूरत नहीं बदलने की। तो जमा 5y कुवत 4, मनफी का मनफी रहेगा, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं। -3m की कुवत 3 जमा 2m कुवत 2 जमा 3m -6। प्यारे बच्चों, अब ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल, बहुत आसान, बहुत दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग है। -7m की कुवत 4 है और यहाँ जमा 5m की कुवत 4 है। यहाँ जमा है, यहाँ मनफी है, तो आपको मालूम है तफरीक का अमल होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। 7 में से 5 गए 2m की कुवत 4, मतलब 7m की कुवत 4 में से 5m की कुवत 4 माइनस होते हैं तो 2m की कुवत 4, लेकिन बड़ा 7 है, 5 छोटा है ना, बड़े की अदद मनफी है, बड़े की अलामत, तो इसलिए -2m की कुवत 4 हो गया। अब कुवत 3 वालों को देखिए, 5m की कुवत 3 है और -3m की कुवत 3। इसके पहले बेसिक वीडियो में आपको मालूम है प्लस और माइनस से सब्ट्रैक्शन हुआ, तफरीक। 5m की कुवत 3 में से 3m की कुवत 2 माइनस किए, सब्ट्रैक्ट किए, तफरीक किए तो 2m कुवत 3 हो गया। अच्छा, 2m कुवत 2 अकेला है, कहीं भी कुवत 2 वाला और कुछ नज़र नहीं आ रहा है तो लिख दीजिए उसे जैसा का वैसा, 2m कुवत 2। 3m भी जैसा का वैसा, क्योंकि साथ में जमा या मनफी के लिए नहीं है। उसके बाद -6 जैसा का वैसा और जमा जजर 2 जैसा का वैसा, क्योंकि ये भी अलग अलग ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं तो इनका कुछ नहीं होगा। ये सवाल नंबर 2 का 2 भी हो गया। प्यारे बच्चों, अब देखिए एक और सवाल हम आपको बता देते हैं। तीसरा सवाल, पहली कसीर रुकनी, ये आपको खुद को करना है, हमने तीसरा नहीं करवाया, यहाँ पर 2 का तीसरा छोड़ दिए हैं। अब मेन सवाल नंबर 3, पहली कसीर रुकनी में से दूसरी कसीर रुकनी को तफरीक कीजिए। तो ये किताब में से देखकर आपको लिखना है, फिर फर्स्ट क्लास ऐसा सवाल लिखना है। तरीका वही रखिए, इसलिए हमने आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए हम जमा और मनफी एट अ टाइम एक साथ समझा रहे हैं। तो बहरहाल तीसरे का पहला आपने लिख लिया, ये कसीर रुकनी कॉलन दूसरी कसीर रुकनी। पहली कसीर रुकनी को कॉस में लिखिए, चूंकि हम तफरीक कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, इसलिए माइनस की मनफी की अलामत लगाइए। दूसरे कॉस में इसे लिख दीजिए। आपको कहा गया है कि चाहे जमा कीजिए या तफरीक कीजिए, पहला कॉस जैसा का वैसा, कोई चेंज नहीं होगा, मुस्बत का मुस्बत, मनफी का मनफी, जैसा का वैसा। लेकिन दूसरे कॉस में आपको समझाया गया है कि अगर यहाँ जमा है, मतलब जमा कर रहे हैं, एडिशन, तो दूसरे कॉस की अलामतें नहीं बदलेगी, जो जैसा है वो वैसा। लेकिन अगर यहाँ सब्ट्रैक्शन है, तफरीक है, माइनस है, तो दूसरे कॉस की अलामतें तब्दील हो जाएगी। जैसे ये -19x था, -19x, तो ये प्लस हो जाएगा, मुस्बत हो जाएगा। ये मुस्बत था, मनफी, जो मनफी वो मुस्बत, जो मुस्बत वो मनफी, बस बदलना है आपको। जमा का मनफी हो गया, ये जमा का ये भी मनफी हो गया। ओके, अब चलिए, x की कुवत 2 और -7 x की कुवत 2, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब एक है, एक x की कुवत 2 है। आपको सिखाया गया एक जमा और एक मनफी है तो सब्ट्रैक्शन होगा, निकाल लेंगे, घटाएंगे, तफरीक करेंगे, तो 7x की कुवत 2 में से एक x की कुवत 2 गया तो 6x की कुवत 2 बचा है। बड़ा मनफी है इसलिए बड़े की अलामत मनफी, ये छोटे की मुस्बत थी नहीं आएगी, बड़े की अलामत मनफी आ गई। उसके बाद 19x जमा के हैं और मनफी 9x, मतलब 19 में से 9 गए, 10x और मुस्बत बड़ा है 19, तो मुस्बत की अलामत, तो जमा 10x। उसके बाद
ये जमा जजर 3 में से मनफी जजर 3 प्लस √3 में से माइनस √3 कैंसल 0, तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर ये सवाल हो गया। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि 2.3 के पहले के तीनों, दूसरे का पहला, दूसरा और तीसरे का पहला आपको समझ में आया है। तो ये बचा हुआ सवाल आप खुद से कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम मेन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, नहीं समझा है वीडियो को दोबारा देखिए, फिर भी नहीं समझा है हमारा नंबर घुमाइए, फ़ोन लगाइए, पूछ लीजिए, या आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। कुल मिला के बात यह कि आप पढ़ाई कीजिए, दिल लगाकर कीजिए, तरक्की कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।